इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फात अपनी कार में होता है और उस दौरान वो अपने और सेंगताई के झगड़े को याद करता है और उससे वो बहुत ही हर्ट फील करता है और वो रोने लगता है। और इसके बाद अगला सीन होता है एक हफ्ते बाद का कॉलेज में, जहाँ पर हम देखते हैं कि लूम और सेंगतियान के प्रोफेसर उन सब की तारीफ करते हैं और वो कहते हैं कि तुम सब का पिछला प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा था। और वो इसके बाद एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं और वो कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट में सभी स्टूडेंट अपने पेयर को अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। और वो कहते हैं कि अगर तुम सब चाहो तो तुम अकेले भी ये प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हो। और इसके बाद प्रोफेसर उन सबको कहते हैं कि लेकिन जो ये नया प्रोजेक्ट है इसका टॉपिक पहले से ही डिसाइडेड है, सबको उसी टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाना होगा और वो टॉपिक ये है द मैसेज फ्रॉम योर हार्ट। और इसी टॉपिक पे सबको प्रोजेक्ट अपना तैयार करना है। और इसके बाद हम देखते हैं कि सेंगतियान और उसके दोस्त आपस में बातें करते हैं और वो सेंगतियान से कहते हैं कि तुम तो फिर से लूम के साथ ही पेयर होना चाहोगे ना, क्योंकि पिछली बार तुम्हारा प्रोजेक्ट उसके साथ बहुत ही शानदार था। तो इस पर सेंगतियान उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसके साथ पेयर नहीं होना चाहता, बल्कि मैं उससे बात भी नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारे साथ पेयर होऊंगा। और इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सेंगताई और ब्यू एक साथ बैठे होते हैं और उस दौरान ब्यू सेंगताई से कहती है कि तुम फिर से उदास रहने लगे हो। और इसके बाद वो सेंगताई से कहती है क्या तुम फात से बात करना चाहोगे। तो इस पर सेंगताई उससे कहता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी फात ने भी मुझे एक हफ्ते से कॉल नहीं किया है। और वो कहता है कि वैसे भी मैं दोबारा से हर्ट नहीं होना चाहता। और उस दौरान हम देखते हैं कि उनकी बातें चली रही होती है, तभी वहाँ से फात गुजरता है और फात सेंगताई को देखता है। और इसके बाद अगला सीन होता है फात के हॉस्पिटल में, जहाँ पर फात ख्यालों में खोया होता है। दरअसल उस दौरान वो सेंगताई के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी दोस्त और उसकी कोवर्कर ड्रीम जाती है और वो फात से कहती है क्या तुम सेंगताई से बात करना चाहते हो। तो इस पर फात उससे कहता है नहीं, और वो कहता है क्योंकि मुझे लगता है कि सेंगताई मुझसे बात नहीं करना चाहेगा। तभी इस पर ड्रीम उससे पूछती है क्या तुम सेंगताई को अभी भी प्यार करते हो, अगर तुम उसे प्यार करते हो तो तुम्हें जाकर उससे अच्छे से बात करनी चाहिए। तो इस पर फात उससे कहता है कि मैंने पिछली बार सेंगताई से बात करने की कोशिश तो की थी। तभी इस पर ड्रीम कहती है उससे कि पिछली बार सेंगताई के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी और वो उस समय बहुत हर्ट था और तुम भी उस समय काफ़ी गुस्से में थे। और वो उसे सलाह देती है कि तुम्हें दोबारा से जाकर सेंगताई से अच्छे से बात करनी चाहिए। तो फात उन सब को थैंक यू कहता है और वो उन सब की सलाह मान लेता है। और इसके बाद अगला सीन होता है सेंगताई के घर में, जहाँ पर हम देखते हैं कि सेंगतियान उदास सा बैठा होता है। तभी उस दौरान सेंगताई उससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम ठीक तो हो। तो इस पर सेंगतियान उसे जवाब देता है और वो कहता है कि मैं लूम को लाइक करता हूँ। और वो कहता है कि लेकिन दुख की बात यह है कि वो मुझे पसंद नहीं करता, बल्कि वो तुम्हें पसंद करता है। तो इस पर सेंगताई सेंगतियान से माफ़ी मांगता है। तो सेंगतियान उससे कहता है कि इसमें तुम्हारी क्या गलती है, तुम माफ़ी मत मांगो। और इसके बाद सेंगताई सेंगतियान को बताता है कि वैसे मैंने और फात ने ब्रेकअप कर लिया है। तभी इस पर सेंगतियान उससे कहता है कि क्या तुम जानते हो कि जब तुम लूम के साथ घूम रहे थे ये बात फात को पहले से ही पता थी, लेकिन फिर भी उसने तुम्हारी बातों पे भरोसा किया और वो तुमसे मिलने के लिए घर पे आया हुआ था। तो ये बात सुनने के बाद सेंगताई ने सेंगतियान को कहा कि ये बात मुझे बताने के लिए थैंक यू। और इसके बाद अगला सीन होता है एक कैफ़े में, जहाँ पर सेंगताई और लूम एक दूसरे से मिलने के लिए गए होते हैं। और उस दौरान लूम सेंगताई को कहता है कि मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है, क्योंकि तुम्हारे और फात के बीच में मेरी वजह से झगड़ा हो गया था। तो इस पर सेंगताई उससे कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। और इसके बाद वो कहता है कि वैसे माफ़ी तो मुझे भी तुमसे मांगनी है, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो मेरे लिए फीलिंग्स है मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तभी इस पर लूम सेंगताई से कहता है कि दरअसल मुझे एहसास हो गया है, क्योंकि पिछली बार जब मैंने तुम्हें किस किया था उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं उसे हम प्यार नहीं कह सकते हैं, बल्कि वो एक क्रश है। और इसके बाद वो कहता है कि दरअसल अब मैं खुद को समझने लगा हूँ और जिसे मैं प्यार करता हूँ वो तुम नहीं हो, वो कोई और है, और उसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तभी इस पर सेंगताई उससे कहता है कि उसके बारे में तुम मुझे कुछ मत बताओ, क्योंकि तुम्हें ये बात सीधे उसको जाकर बतानी चाहिए जिसे तुम पसंद करते हो।
और इसके बाद सेंगताई वहाँ से जाने वाला होता है, तभी वो लूम के करीब जाता है और वो लूम के कानों में जाकर कहता है कि जिसे तुम पसंद करते हो उसके बारे में मुझे सारी बातें पता है, अगर तुम चाहो तो तुम मुझसे मदद ले सकते हो। तभी उस दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर फात भी आ चुका होता है। दरअसल फात वहाँ पर सेंगताई से बात करने के लिए आया होता है, लेकिन उस दौरान वो लूम और सेंगताई को एक दूसरे के करीब देखता है और वो इसे कुछ और समझ लेता है और इसके बाद वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद अगला सीन होता है फात के हॉस्पिटल में, जहाँ हम देखते हैं कि फात सेंगताई की बात को याद करके अभी भी बुरी तरीके से रो रहा होता है और वो अपने काम से रिज़ाइन करने का फ़ैसला लेता है। तभी इस पर उसके दोस्त उसे समझाते हैं, लेकिन फात ने अपना मन बना लिया था। और इसके बाद हम देखते हैं कि फात और ज़ोरों से रोने लगा, तभी उसके दोस्तों ने उसे गले लगाते हुए उसे कंफर्ट किया। और इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि दिन होता है सेंगताई के मॉम की शादी का, जहाँ पर सेंगताई जाता है और इसके बाद वो अपने भाइयों के साथ बैठ जाता है। तभी उस दौरान उसके पापा भी आते हैं और उसके पापा अपनी ही पत्नी को दूसरी शादी के लिए बधाई देते हैं, वो भी बहुत खुशी से। तो इस बात को देखकर सेंगताई को बहुत अजीब लगता है और वो सोचता है कि ऐसे कैसे कोई अपनी ही पत्नी की शादी पर उसे इतनी खुशी से बधाई दे सकता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि सेंगताई के पापा उनके साथ जाकर बैठ जाते हैं और दूसरी ओर सेंगताई की मॉम और उसके न्यू हस्बैंड अपनी लव स्टोरी बताते हैं कि कैसे वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। तभी इन सब बातों को सुनकर सेंगताई अनकंफर्टेबल फील करता है और वो वहाँ से उठकर चले जाता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि सेंगताई के मॉम को उसका न्यू हस्बैंड कहता है कि तुम्हें जाकर सेंगताई से बात करनी चाहिए। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि सेंगताई और उसके मम्मी पापा जाकर आपस में बातें करते हैं और उस दौरान वो सेंगताई को समझा रहे थे कि आखिर ऐसी क्या वजह हो गई थी जो उन दोनों को अलग होना पड़ा। और उन्होंने कहा कि हम पहले भी एक दूसरे से प्यार करते थे और अभी भी प्यार करते हैं। और उन्होंने कहा कि बस हम अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए एक दूसरे से अलग हुए, क्योंकि हम जिस हालत में रहते थे उस समय ना तो हमारे पास पैसे थे और इसी वजह से लेकर हमारे बीच आए दिन बहस होती रहती थी। तो इसलिए हमें यही सुझाव अच्छा लगा कि हमें एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए और इंडिपेंडेंट होकर पैसे कमाने चाहिए, जिससे तुम सबका फ्यूचर अच्छा हो सके। और इसके बाद उन्होंने कहा कि हम अलग हो चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम सबको प्यार नहीं करते, बल्कि अभी भी हम तुम सबको उतना ही प्यार करते हैं। और अपने मम्मी पापा की ये सब बातें सुनकर सेंगताई को फील होता है कि आखिर वो अपने मम्मी पापा के बारे में कितना गलत सोचता था। और इसके बाद वो अपने मम्मी पापा से माफ़ी मांगता है और इसके बाद हम देखते हैं कि उन सब के बीच सब कुछ सही हो चुका होता है। और इसके बाद सेंगताई के पापा सेंगताई को गले लगाते हैं और वो सेंगताई से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा और फात का ब्रेकअप हो गया है। और वो सेंगताई को सलाह देते हुए कहते हैं कि मुझे तुमसे एक बात कहनी है कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें सच्चा प्यार मिलता है तो तुम्हें ये समझना होगा, ये सीखना होगा कि तुम्हें उसे कैसे संभाल कर रखना है। और अपने पापा की ये बातें सुनकर सेंगताई को फात की याद आई और उसे समझ आया कि फात ही उसका सच्चा प्यार है। और इसके बाद सेंगताई अपने पापा के फिर से गले लग गया और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हुआ।